वचनों की ओर जाएंगे। भजन संहिता उसका 12, 13 और 14 पढ़ेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लाबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? धर्मी लोग कैसे रहेंगे? खजूर के नाही फूले फलेंगे। कितने लोगों ने खजूर खाया? खजूर खाया? कितने लोगों ने खाया? कड़वा है कि खारा है? मीठा है? कितना मीठा है? बहुत मीठा है। हालेलुया। मैं लाने वाला था, मुझे पता है सबने खाया रहेगा अगर मैं खजूर लाऊं। हालेलुया। यहां बाइबल क्या बोलता है? धर्मी लोग कैसे है? खजूर। हालेलुया। धर्मी है क्या हम लोग? सचमुच है धर्मी है, पर खजूर है क्या हम? क्या करेला है? क्या लिखा है यहां? करेला है कि खजूर है? खजूर। हालेलुया। मीठे हैं हम क्या तीखे है? हालेलुया। आज यदि ऐसी कोई चीजें हमारे जिंदगी में हैं, आज परमेश्वर का वचन, मीठा वचन, हालेलुया, हमारी जिंदगी को खजूर के मानिंद कर देगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल देखो, धर्मी जन, हालेलुया, क्या लिखा है? धर्मी लोग। धर्मी लोग का तुलना किसके साथ किया है? खजूर। हालेलुया। खजूर के साथ किया है। तो हमने, हमारा परमेश्वर मीठा है, यस, हालेलुया। तो वो चाहता है हम भी कैसे रहे? मीठे रहे। हालेलुया। अभी इन्होंने गाना गाया, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरह से ध्यान देना, आज यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है, शारीरिक रीति से नहीं है। हालेलुया। आप जहां भी चले जाएंगे, हालेलुया, लोगों के बीच जब जाएंगे तब वहां का जो माहौल, हालेलुया, बदलना चाहिए। बदलना मतलब वहां का जब सी सुकून, हालेलुया। क्योंकि हम मसीह लोग क्या करते हैं? यहां क्या लिखा है? धर्मी लोग। धर्मी लोग, हमको धर्मी कैसे कहलाया जाता है? हालेलुया। उस खुदावन ने हमको धर्मी किया है, हम उसके मीठे हुजूरी को लेकर चलते हैं। हालेलुया। अगर जिस स्थान पे आप जा रहे हैं वहां का माहौल खारा रहेगा, कड़वा या तीखा रहेगा, हालेलुया, आप जाते हैं वहां का माहौल कैसा हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। हालेलुया। पर वहां का माहौल को मीठा करने के लिए खजूर तो होना है हमको, हालेलुया, मीठे तो होना है, पर उस चीज के लिए खुदावन हमसे क्या चाहता है? कीमत क्या चुकानी है? देखो, कोई भी चीज मुफ्त नहीं है। हालेलुया। हर एक चीज के लिए हमको कीमत चुकानी पड़ती कहीं ना कहीं। हालेलुया। और यहां लिखा है, धर्मी लोग खजूर के नाही फूले फलेंगे। और आगे क्या लिखा है? और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। अगला वचन जाएंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, तो वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर, हालेलुया। आज हम कहाँ रोपे गए हैं? यहोवा के भवन में। हालेलुया। यहोवा के भवन में हम रोपे गए हैं। अच्छा, यहोवा के भवन में रोपे जाना मतलब क्या? यहोवा के भवन में रोपे जाने पर हमको क्या लाभ है? यहां बाइबल क्या बोलता है? देखो, पेड़, जैसे कल मैंने बताया, पेड़ जहां भी बाइबल कहता है, यहां देखो खजूर के पेड़ के बारे में जिक्र किया है। खजूर यानी कि खजूर के पेड़। धर्मी लोग कैसे रहेंगे? खजूर के मानिंद, यानी कि इंसान की तुलना परमेश्वर ने पेड़ के साथ किया है।
कल मैंने आप लोगों को बताया। और यहां बाइबल क्या बोलता है, जो यहोवा के भवन में रोपे जाकर, जो रोपे जाते हैं, हालेलुया, हमारे परमेश्वर के आंगन में वो कैसे करेंगे, फलेंगे फूलेंगे। यहां क्या लिखा है, धर्मी लोग खजूर के नाई फूलेंगे फलेंगे। तो धर्मी लोग कहां फलेंगे, कहां फूलेंगे, कहां फलेंगे, कहां, यहोवा के। तो मंदिर में आना, और जितनी बार आएंगे उतने फूलेंगे, और क्या हो जाएंगे, और मीठे हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हर एक बार यहां आते हैं हम, हालेलुया, खुदावन क्या करता है, उसके प्रतिरूप में हमको ढाता है, वो रचाता है वचनों से, हालेलुया। और जितना हम कलाम को पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, उतनी बदलावट हमारी जिंदगी में आएगी, क्योंकि कलाम में वो ताकत है मेरे प्यारों। इसीलिए वहां लिखा है, जो परमेश्वर के भवन में, जो उसके मंदिर में रोपे गए, हालेलुया। हर एक बार, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, देखो घर में हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है, बाइबल पढ़ते हैं, पर यहां खुदावन ने क्या बोला, जो आपने अपने घर में रोपे गए, बोला क्या बोला है, भवन में, भवन में हम रोपे गए, हालेलुया। तो हर एक मसीह, देखो कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग, अभी देखो साथ में हम बपतिस्मा लिया होगा आपने, और चर्च में आए होंगे, और काफी समय के बाद आप किससे मिल रहे हैं, हालेलुया। मिलने के बाद वो बदलावट हमें दिखना चाहिए, और मायने ये भी रखती है आप कहां रोपे गए हैं, किस मंदिर में आप रोपे गए हैं, वो भी मायने रखती है, हालेलुया। उसके अनुसार क्या करेंगे, आप फूलेंगे और फलेंगे, हालेलुया। समझ में आया। अच्छा, वो 13 वचन पे किसी दिन एक और नए संदेश को लेके आएंगे, हालेलुया। क्योंकि वहां क्या लिखा है मालूम है, कुछ लोग बोलते हैं चर्च में नहीं आया तो भी चलेगा, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम घर में प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। फिर ये लिखने वाला पागल है कि नहीं, या तो हम पागल है या तो परमेश्वर पागल है, परमेश्वर हो नहीं सकता है। इसीलिए उसने भवन की स्थापनाएं की, मंडली की स्थापनाएं की, हालेलुया। इसीलिए हमको आना है, भवन में आना है परमेश्वर के, घर में नहीं बैठ सकते हम। जब खुदावन यहां आता है, हालेलुया, हमको आना है, वो हमारे लिए आता है। और यदि हम नहीं आएंगे, नुकसान किसका होगा, हमारा नुकसान होगा। अगर आपकी जिंदगी को बढ़ाना है मसीहत में, हालेलुया, आप परमेश्वर के भवन में बना रहना है आपको, हालेलुया। 3रा वचन पढ़ेंगे, 14वां वचन, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। पुराने होने पर भी कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, फलते रहेंगे। पुराने होने पर भी, बूढ़े होने पर भी क्या करते रहेंगे, फलते रहेंगे। क्या लिखा है आगे, और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, हालेलुया, रस भरे रहेंगे, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है कोई फल सूख जाने पर उसकी मिठास वो गवा देते हैं, हालेलुया। यहां बाइबल क्या बोलता है, जितने भी जवान हैं, हालेलुया, और जितने भी अभी तक बूढ़े हुए नहीं, कौन है, बूढ़ा तो कोई नहीं है, थोड़ा इनका उम्र थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा तो नहीं है, हालेलुया। अब यहां मम्मा तुमच्यासाठी बाइबल क्या बोलता है, यहां देखो, पुराने होने पर भी कैसे रहेंगे, वो फलते ही रहेंगे, यानी कि फल देते ही रहेंगे, फूल देते ही रहेंगे, हालेलुया। और वो फल और फूल कैसे रहेगा, रस भरा रहेगा, सूखा हुआ नहीं रहेगा, हालेलुया। वो 14 वचन मुझे बहुत पसंद लगा,
मैंने बोला खुदा वैसे ही मैं रहूं। हालेलुया। क्योंकि हमारे पापा थे, हालेलुया, हमारे पापा 97 थे। हमारी यही इच्छा थी और 3 साल रुक जाते, हम 100 मनाते उनका। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा थी जो कुछ भी है अच्छी जिंदगी जिए। उनको चश्मा नहीं था, चश्मा था पापा को, चश्मा नहीं था, और याददाश्त इतनी तेज थी उनकी, कोई घर में आता था नाम से बुलाते थे, बच्चे आते नाम से बुलाते थे। और हमारे गाड़ियों का नंबर उनको याद था। मेरे गाड़ी का नंबर मुझे पता नहीं, जब मेरे पास कार था पापा बोलते थे आपका गाड़ी का नंबर ये है। हालेलुया। मतलब उस उम्र में भी, हालेलुया, और वैसे ही थे। और उनका स्वभाव मीठा था। मैं नहीं बोलता हूं, ढेर सारे लोग हैं, मरते दम तक हमारे पापा का स्वभाव शांत और मीठा था। हालेलुया। क्योंकि ये मैं पापा की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, हालेलुया, जो परमेश्वर उनके अंदर समाता है, मीठा परमेश्वर हमारी जिंदगी को मीठा कर देता है। हालेलुया। उसी तरह से देखो, ध्यान देना, इंसान के पास जब इस दुनिया से हम चल बसते हैं, हालेलुया, लोग क्या याद करते हैं मालूम है हमारे बारे में? हमारे चारित्र को याद करते हैं। हमारे पास कितना था, क्या था, वो चीजों को वो देख सकते हैं। इंसान मर गया, उसकी गाड़ी दिखती है, उसका इमारत दिखता है, बंगला दिखता है, सब दिखता है, पर वो इंसान नहीं दिखता है वहां। हालेलुया। वो जो इंसान के स्वभाव, उसके चारित्र की तारीफ करते हैं। सचमुच अभी सोच लो, यहां से हम जाएंगे, सोच लो उनकी इमारत इधर है, अरे देखो ना इमारत उसकी इधर है। अरे इमारत कब याद आएगा? जब उस रास्ते से तुम गुजरते हो। पर दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, वो इंसान याद आएगा आपको, वो इंसान याद आएगा। उसने जिस तरीके से जिंदगी जिए हमारे लिए वो मायने रखती है, खास करके जो हम मसीह में है। हालेलुया। और बाइबल बोलता है 14 वचन में, हालेलुया, जैसी शुरुआत हमारी हुई और जैसे हम बढ़ते जा रहे, हालेलुया, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, हालेलुया, वो खुदावन की खासियत हमारे अंदर बढ़ता जाना है, कम नहीं होना है। इसीलिए वहां लिखा है, क्या लिखा है? रस भरे और लहलाते। हालेलुया। कैसे रहेंगे? रस भरे रहेंगे और लहलाते रहेंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। हालेलुया। जैसे कि कल हमने पवित्र आत्मा के 9 फल के बारे में, हालेलुया, खजूर के पेड़ को कितने लोगों ने देखा? देखा खजूर के पेड़ को? देखा आपने? है नेपाल में है? अच्छा, कैसे है? नाटा है क्या? ऊंचा है? अच्छा, नेपाल में नहीं है, पर देखा है आपने? कैसा है वो? देखा कि नहीं देखा भाई? देखा नहीं? खजूर के पेड़ को देखा? नाटा रहता क्या ऊंचा रहता है? ऊंचा रहता है। हालेलुया। तकरीबन मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, 75 से 100 फीट तक रहता है, इतनी ऊंची। हालेलुया। और कैसा? ऐसे ऐसे बढ़ता है? कैसा? एकदम सीधा। हालेलुया। अच्छा, खजूर यहां जो हिंदुस्तान में आता है, कहां से आता है खजूर? अच्छे खजूर कहां से आते हैं? जोर से बोलो ना। सऊदी अरब। गीली जमीन है उधर, क्या है? सूखी रेगिस्तान है उधर, और रेगिस्तान के बीच में अच्छे खजूर वहीं आते हैं। हालेलुया। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक खजूर के ऊपर गया, मैं बहुत ढूंढ रहा था। तो रेगिस्तान में ये पेड़ आता है और इतना ऊंचा, हालेलुया, और उसके डालियां नहीं है, सिर्फ सर ही है। जो आप देखते हैं ना, वो डाली है पर उसका वो सर है। वो आम के पेड़ के कैसे यहां एक टुकड़े रहेंगे, वहां रहेंगे, ऐसे नहीं है, एकदम सीधा और ऊंचाई में उसका सर रहेगा बाल के साथ। आपने देखा? देखा कि नहीं देखा? और फिर उसके नीचे खजूर लगते हैं, देखा आपने सबने? अच्छा, ये कहां उगता है? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में धूप के छाव है, धूप है। हालेलुया। इस पेड़ की ये खूबी है,
बारिश गिरे या ना गिरे, इस पेड़ को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? रेगिस्तान में उग रहा है, बारिश गिरे या ना गिरे इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी गर्मी के बाद में बारिश आने वाला है। बाकी सारे पेड़ इंतजार करते हैं, पर यह पेड़ इंतजार नहीं करता है। हालेलुया। हाँ, अच्छा हो गया, बताया। देखा, यहां कुछ ऐसे डाली वाली नहीं है, सीधा यहां सर है, स्पाइक। हाँ, बराबर है नहीं? ऐसे। हाँ, समझ में आया क्यों बता रहा हूं मैं? अभी देखो, देखा इस पेड़ को टेढ़ा है क्या? एक भी पूरा सीधा है। हालेलुया, थैंक यू, आपने निकला। हाँ, सीधा पेड़ है ताकि आपको पता चले। ये क्या करता है, यहां वहां नहीं दिखता है। कहां? सीधा किधर? शुरू किधर से हुआ? नीचे से हुआ। हालेलुया। बढ़ रहा कहां? ऊपर की ओर। हालेलुया। कहां बढ़ रहा है? ऊपर की ओर। कितना फीट मैंने बोला? तकरीबन 100। कहीं कहीं लिखा है 100 से भी अधिक। हालेलुया। 100 से भी अधिक, और अकेला खड़ा है तूफानों के खिलाफ। हालेलुया। मैंने देखा नहीं इतनी पेड़ कि जो सूखी हुई है। आपने देखा पत्ते उसके सूखे हुए हैं? नहीं। हालेलुया। और वो कैसे बढ़ता है? एकदम सीधा। जैसे मैंने बोला, वो मौसम का इंतजार नहीं करता है। रेगिस्तान में यदि पल रहा है, वो उग रहा है। हालेलुया। वो मौसम का इंतजार क्यों नहीं करता है? बारिश का इंतजार क्यों नहीं करता है? उसके जो जड़ है, हालेलुया, उसके जो जड़ है वो क्या करते हैं? जमीन में जितनी भी पानी है नीचे, वो पूरा निचोड़ता है। उसकी जड़ की यही खासियत है। इसके लिए वो पेड़ रेगिस्तान में उगता है। हालेलुया। जहां पानी नहीं है, सूखी भूमि है। हालेलुया। सूखी भूमि के बीच ये पेड़ उग रहा है, और कैसे हो रहा है? फलदायक हो रहा है। हालेलुया। पानी उसको कहां से मिलता है? जमीन से। हालेलुया। जमीन की गहराई में जाकर वो क्या करता है? पानी निचोड़ता है। हालेलुया। निचोड़कर वो पेड़ को देता है। और बाइबल क्या बोलता है? उसके वसीले वो क्या करता है? जीवित रहता है। हालेलुया। इसीलिए दाऊद ने क्या कहा? खुदा मेरा, वजन से 30, क्या बोला? चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। दाऊद ने क्या बोला? परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं है। उसी तरह से ये पेड़ बोलता है, हालेलुया, वो मेरा जीवन का जल है। बारिश गिरे या ना गिरे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी मैं फलदायक होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये पेड़ बहुत मजबूत रहता है। उसके बारे में मैंने पढ़ रहा था। अगर इतनी ऊंची पेड़ है, हालेलुया, कभी कभी हमको लगता है कमजोर रहेगा, एक हवा का झोंका आएगा उसको गिरा देगा। और ज्यादा करके ये पेड़ हम कहां देखते हैं? यहां हिंदुस्तान में कहां देखते हैं ये पेड़ को? कहां देखते हैं आप? नहीं देखे हिंदुस्तान में? नहीं देखे किसने? खजूर का पेड़ नहीं देखा आपने? किसने? एमपी में है क्या? और कौन एमपी के? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं मैं ऐसे ही, क्योंकि मुझे पता नहीं है हिंदुस्तान में कहाँ है। मैं आप लोगों से जानकारी ले रहा। कभी कभी मैं आपसे लेता, ये मत सोचो मुझे मालूम है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं डरो मत, झूठ बोलो तो भी चलेगा, मैं यकीन कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं सही क्या है। हालेलुया। अच्छा, बाइबल क्या बोलता है? वो क्या करेगा? देखो, मरते दम तक, बराबर है, इस पेड़ को जब काटा जाएगा, जब वो गिर जाएगा। हालेलुया।
इसीलिए वहां लिखा है वे पुराने होने पर भी कैसे रहेंगे, वो फल देता ही रहेगा। जिस दिन काट देंगे उस दिन वो फल देना बंद करेगा, और वो फल भी कैसे रहेंगे, रस भरे रहेंगे। हालेलुया। ऐसे नहीं है जवानी के समय में अलग फल था और बूढ़ा हो गया अलग फल है। हालेलुया। पर बाइबल क्या बोलता है, वहां पुराने होने पर कैसा होगा, वो फल रस भरा होगा। हालेलुया। और पेड़ का किरदार क्या है, फल कौन खाते हैं, पेड़ खाता है, हम उसका पत्ते का क्या करते हैं, पेड़ के पत्ते का नहीं मालूम, झाड़ू बनाते हैं उसका, और क्या बनाते हैं, टोकरियां बनाते हैं, रस्सियां बनाते हैं उसकी। हालेलुया। और ढेर सारी चीज, उस पेड़ की कोई भी वस्तु फेंकने लायक नहीं है। हालेलुया। हर एक चीज उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने पढ़ा वहां 360 चीजें बनाने के लिए वो पूरा पेड़ का उपयोग होता है। भले कि 360 नहीं, पर उस पेड़ का हर एक हिस्सा, हालेलुया, वो मानव के काम में आता है। अभी लोग ये बनाते हैं ना, झोपड़ा बनाते हैं, झुग्गी बनाते हैं, उसके लिए भी वो इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, पत्ते को, हाँ इस्तेमाल करते हैं। उन दिनों में उसी में घर लोग बनाते थे, अभी आ गया ये सारी चीजें। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है, उसके जो जड़ है, दूसरा पेड़ कैसे आता है मालूम है, वो जड़ है ना, जड़ फैलता हुआ जाता है। जड़ जहां से फैलता हुआ जाता है और मिट्टी से जड़ जैसे ऊपर आता है, वहां से और एक पेड़ पैदा हो जाता है। हालेलुया। एक पेड़ रहता है, उसकी जड़ फैलती हुई रहती है, और जो जड़ मिट्टी को फाड़कर ऊपर आता है, वहां से क्या होता है, एक और पेड़ आ जाता है। हालेलुया। ये किसको दर्शाता है, हम मसीह लोगों को दर्शाता है। हमारा उद्धार हुआ, और जब हम सुसमाचार दूसरों को देते हैं, हालेलुया, सुसमाचार देते हैं, वो क्या करता है, और एक पेड़ क्या हो जाता है, खुदावन के बगीचे में आ जाता है, उग जाता है। हालेलुया। पहले कुरिन्थियों का 10वां अध्याय का 24वां वचन पढ़ेंगे। कोई अपनी ही भलाई को नहीं, वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, हमने केवल अपनी भलाई के लिए नहीं, हालेलुया, दूसरे की भलाई के लिए हमने जीना चाहिए। हमेशा नहीं, अपने लिए तो हम जी रहे हैं, हालेलुया, हमने क्या करना चाहिए, दूसरों के लिए। जैसे ये पेड़ खुद के लिए जी रहा है, किसके लिए जी रहा है, फल कौन खा रहा है, मीठा मीठा खजूर, हम खा रहे खजूर। हालेलुया। और तूफानों का सामना किसको करना पड़ता है, धूप का सामना किसको करना पड़ता है, पेड़ को करना पड़ता है। हालेलुया। पर वो पेड़ जैसे हमारे लिए आशीष का कारण ठहरता है, हम ऐसे पेड़ बने जो दूसरों के लिए हम आशीष का कारण ठहरे, जितना हो सकता है उतना। देखो मसीह में हम छोटे से भी मदद जब कर देते हैं, खुदावन ने एक प्याला पानी के बारे में जिक्र किया है, लिखा है कि नहीं, एक प्याला पानी की कीमत क्या है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। पर परमेश्वर बोलता है यदि तुम दोगे तो उसका प्रतिफल कभी भी तुम नहीं गवाओगे। एक वक्त की रोटी किसी को दे देंगे, उनके जिस्म को ढकने के लिए कपड़े यदि दे देंगे, परमेश्वर बोलता है उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। और ध्यान देना, हमसे गलती क्या हो जाता मालूम है, यदि हम किसी को मदद करते हैं तो हम इंतजार करते हैं मुश्किलों के समय में वो इंसान आकर हमारी मदद करे, गलत है। हालेलुया। जब हम करते हैं, इसीलिए बाइबल क्या बोलता है, अगर ये हाथ से दे तो इसको पता नहीं चलना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो ये देगा और ये लेने के लिए जाएगा, उस दिन दिया अल्लाह दे। हालेलुया। तो हम उसको भूल जाना, और परमेश्वर से, बाइबल क्या बोलता है, उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा हमको, जो कुछ भी नेकी हम करते हैं। गए बार मैंने आपको बताया, स्वर्ग में खुदावंद बोलेगा, मेरे अच्छे दास तू आ, दासी तू आ, क्योंकि जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना दिया। हालेलुया। इस पृथ्वी पर भी देगा, दो तो दिया जाएगा, बाइबल बोलता है
सिर्फ परमेश्वर के मंदिर में नहीं, जब हम एक दूसरे के लिए मदद करते हैं, हालेलुया, उसका प्रतिफल भी परमेश्वर हमको देता है, हालेलुया। और बाइबल बोलता है हम सब फलदायक होना चाहते हैं, हर एक की चाहत है। यूहन्ना 15वां अध्याय का 4वां वचन पढ़ेंगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हाँ, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो, हालेलुया। अब यहां आप आते हैं, जब आप आते हैं कलीसिया में, अभी आते हैं, आप क्या है? मसीह यीशु में आप बने हैं। और खुदावन आप में कैसे बना रहता है? परमेश्वर का वचन आता है, वचन आप में बना रहता है, फिर जाकर तुम क्या करोगे? फल लाओगे। आगे क्या लिखा है? जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हालेलुया। जब हम उसके अंदर बने रहेंगे, देखो यहां बैठे हैं, सोच लो आप कहीं शॉपिंग को चले गए, ये वचन आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा, हालेलुया, ये सुनने को नहीं मिलेगा। जब जब आप आते हैं, परमेश्वर क्या करता है? वचनों का पानी, वचनों का खद आपको देता है, हालेलुया, ताकि आप अच्छे और अधिक फल उस परमेश्वर की महिमा के लिए आप ले आए, हालेलुया। पहले यूहन्ना का 2 अध्याय का 6वां वचन पढ़ेंगे। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वो चाहता था, हालेलुया। यदि हम बोलते हैं हम यीशु में बने हैं, हालेलुया, यदि हम बोलते हैं हम यीशु में बने हैं, तो हमारा चाल चलन कैसे होना चाहिए? यीशु के मानंद ही होना चाहिए, हालेलुया। वही बाइबल यहां बताता है। यदि हमारी चाल चलन अलग रहेगी, इसका मतलब हम यीशु में बने नहीं हैं। यूहन्ना का 8वां अध्याय का 31वां वचन पढ़ेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। तो हम उसके चेले कैसे रहेंगे? यदि उसके वचनों में यदि हम बने रहेंगे, हालेलुया। सिर्फ सुनना नहीं, उसके वचनों में हमको बने रहना है, उसके अनुसार हमको चलना है, तब जाकर कलाम बोलता है तुम क्या कहलाए जाएंगे? मेरे चेले, मेरे शिष्य कहलाए जाएंगे, हालेलुया। 2 यूहन्ना का 1 अध्याय का 9वां वचन। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ना मतलब ढेर सारे ज्ञान मसीह की प्राप्त करना, प्राप्त करने के बाद क्या लिखा है? और उसमें बना नहीं रहता, यदि वो बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं। उसके पास क्या नहीं है? परमेश्वर नहीं। सिर्फ हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, हालेलुया, और उसके अनुसार यदि हम नहीं करेंगे तो यानी कि बाइबल क्या बोलता है? हमारे पास कौन नहीं है? परमेश्वर नहीं है। यदि हमारे पास परमेश्वर नहीं है तो हम मसीह है क्या? नहीं, क्योंकि मसीह जब हमारे अंदर रहता है तब जाकर हम मसीह हो जाते हैं। सिर्फ ज्ञान प्राप्त नहीं करें, जो हमने प्राप्त किया है उसके अनुसार हम करें, उसके अनुसार हम चले। आगे क्या लिखा है? जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसकी शिक्षा में कैसे रहना? हमको स्थिर रहना है, हालेलुया, स्थिर रहना है। आगे उसके पास पिता भी है और पुत्र भी, हालेलुया। उसके पास कौन है? पिता भी है, पुत्र भी है। जो ज्ञान को प्राप्त करके, हालेलुया, उसके अनुसार हमको चलना, हालेलुया, और उसी वचनों में खुद को हमने क्या करना चाहिए? स्थिर रखना चाहिए, हालेलुया। और जैसे कि हमने खजूर के पेड़ के बारे में बाइबल क्या बोलता है? जड़ कहां है? उसका नीचे है, हालेलुया। उसका सर कहां है? आसमान को छू रहा है, हालेलुया। और उसके बीच आंधी तूफान आकर उसको टकराती है, हालेलुया, फिर भी वो पेड़ क्या होता है? गिरता नहीं है। गिरता क्यों नहीं? मालूम है? हालेलुया। ध्यान देना, जिसकी जिंदगी पानी यानी कि वचन, हालेलुया, जिसकी जिंदगी परमेश्वर के वचनों में जड़ लिया है, हालेलुया, परमेश्वर के वचनों में जड़ लिया है,
वो क्या करेगा? सीधा बढ़ता जाएगा। हालेलुया, सीधा बढ़ता जाएगा। अच्छा, आपको पता है पेड़ को कलम किया जाता है, करते के लिए पता है कलम मतलब क्या? एक पेड़ रहता है, फिर दूसरी डाली को लाकर वहां चिपका देते हैं उसको और बांध देते हैं, फिर वो क्या होता है? वो जुड़ जाता है। हालेलुया। तो उसी तरह से इस पेड़ को, खजूर के पेड़ को कलम नहीं कर सकते हैं। यदि आपने कर दिया वो पेड़ क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हालेलुया, वो पेड़ क्या हो जाएगा? मर जाएगा ऐसे करने से। हालेलुया। इससे साफ जाहिर होता है उस पेड़ को इस दुनिया की चीजें नहीं चाहिए। कलाम कहता है, एक वचन में जाएंगे हम, यूहन्ना का 17वां अध्याय, उसका 14 से 16 पढ़ेंगे। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। अभी ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। कौन बोल रहा है? ये यीशु मसीह बोल रहा है। किससे बोल रहा है? पिता से बोल रहा है। खुदा बाप, तूने मुझे जो वचन दिया है मैंने क्या कर दिया है? उन्हें मैंने दे दिया है, पहुंचा दिया है। आगे पढ़ना। और संसार ने उनसे बैर किया। संसार ने उनसे बैर किया। क्यों किया? संसार ने बैर क्यों किया? आज मसीह लोगों को सताव क्यों हो रहा है? मार क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। यहां बाइबल में लिखा है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे क्या किया? बैर किया। जब तक वचन नहीं गया, जब तक आप मसीह में नहीं आए, सब लोग आपको चिपके हुए थे, और जिस दिन आप मसीह में आ गए, आपके खुद के अपने क्या हो गए? आपके दुश्मन हो गए। देखो, इसीलिए खुदावन का कलाम बोलता है, मैं जोड़ने नहीं तलवार चलाने के लिए आया हूं। मैं रिश्तों के बीच, खुदावन तलवार नहीं चलाता। आप बोलेंगे नको हो जाने के लिए, भाई तलवार चलाने वाला नहीं। ध्यान देना, अभी अंधकार के लोग हैं, ये संसार अंधकार में पड़ा है, उसमें से हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं। सुसमाचार क्या है? ये वचन क्या है? परमेश्वर की रोशनी है। हालेलुया। और जब वो रोशनी आपके अंदर आ जाती है, जब आपने चख के जान लिया वो परमेश्वर कितना भला है, हालेलुया, आप कलीसिया में आने लगते हैं, आपका बर्ताव में बदलावट आ जाती है। हालेलुया। फिर से वो चीजें जो हम दुनिया में करते थे वो हमको करना नहीं है। सोच लो आपकी सहेली है, पूरी तरह से इस दुनिया की चीजों में डूबी हुई, और आप चर्च आने लग गए हैं। वो बुला रही है आपको पार्टी में, आप यहां आ रहे हैं। भाई लोगों को बुला रहे कोई टॉनिक मारने, वो यहां आ रहे। वो प्यार करेंगे उनसे? नहीं करेंगे। यहां बाइबल बोलता है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने क्या किया? उनसे बैर किया। इसीलिए लोग हमसे नफरत करते हैं। हमारे अंदर क्या है? खुदावन का वो जिंदा कलाम है, वो रोशनी है हमारे अंदर। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। वे भी ये संसार के नहीं, संसार के थे, और जब भी उन्हें सुसमाचार सुन लिया, वो क्या किए? संसार से अलग हो गए। हालेलुया। मैंने आपको नाव बताया, पानी के नीचे रहता है कि पानी के ऊपर? पानी के ऊपर। मैंने बताया एक बार, पानी के ऊपर है। हालेलुया। तैरता रहता है। अगर सोच लो उस नाव के अंदर नीचे से छेद है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डूब जाएगा कि नहीं? हालेलुया। डूबेगा। मैंने बताया था। तो उसी तरह से हम सब नाव है। हालेलुया। पानी कहां होना चाहिए? हमारे नीचे। अगर पानी ऊपर आ गया हम डूब जाएंगे। ये संसार और संसार की चीजें हमारे कदमों के नीचे रहना चाहिए, सर के ऊपर नहीं। अगर सर के ऊपर रहेगा तो हम डूब जाएंगे।
उन्हीं को परमेश्वर बोलता है, परिश्रम करने बोझ से दबे लोग मेरे पास आ जाओ, सर से निकल के उनको मैं तुम्हारे पैर के नीचे डाल दूंगा। हालेलुया। तो उसी तरह से यहां क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि हाँ, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हालेलुया। हम संसार में जी रहे हैं, यीशु मसीह भी आकर जिया, पर यीशु मसीह संसार का नहीं था। हालेलुया। और हम भी संसार के नहीं हैं। तो कलाम हमको क्या बता रहा है, ये संसार की चीजों से हमने दिल नहीं लगाए। हालेलुया। जैसे वो पेड़ कैसा बढ़ता रहा, सीधा, नीचे क्या था, जड़ के नीचे क्या था, पानी। हालेलुया। और उसका सर कहां देख रहा था, ऊपर। हालेलुया। उसकी जिंदगी का नींव परमेश्वर के वचनों में गड़ा हुआ था। हालेलुया। और उसका सर किसको देख रहा था, खुदावन की ओर देख रहा था। हालेलुया। उसको इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। हालेलुया। इसीलिए वो बढ़ता जा रहा था। वो खजूर के पेड़ के मानिंद यदि हम बढ़ते जाएंगे, यदि हमारी निगाहें उस परमेश्वर की ओर रहेगी, हालेलुया, हमारी कमी घटी को खुदा पूरा करता है, वो हमको चंगा करता है, वो हमको सुकून देता है। हालेलुया। कल तक हमको पता नहीं था, इसीलिए हम बाइबल बोलता है, जैसे मैं संसार का नहीं हूं, ये लोग भी संसार के नहीं हैं। उनको मैंने क्या किया, मैंने अलग किया हूं। हालेलुया। और फिर से हमको वहां जाना नहीं है। खुदावन ने अलग करने के लिए उसने कीमत अदा की उस सूली पर। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, उसने लहू का मोल देकर हमें खरीद लिया है। क्यों, बाइबल में क्यों लिखा है, उसने लहू का मोल देकर खरीदा? क्यों, कैसे खरीदा उसने हमको, कैसे खरीदा? उसके खूने खरीदे हुए लोग हैं हम। कहां खरीदा, कैसे खरीदा? हाँ, मार्केट में थे क्या हम? OLX में डाले थे? कहां? हालेलुया। हम शैतान के हाथ में थे। हालेलुया। शैतान के हाथ में थे। जैसे हवा को फल बताया ना, हवा ने खाया, आदम को खिलाया, उसी तरह से हम भी, हालेलुया, खुद पाप में थे, दूसरों को भी पाप में हम गिराते जा रहे थे, और पूरी तरह से हम शैतान के वश में थे, शैतान के वश में थे। हालेलुया। वो सूली पर यीशु मसीह मरा। हालेलुया। हमारी जो मौत थी, उस मौत को सूली पर उसने गले लगाया। हालेलुया। और हमको उसने जिंदगी दी, और उसकी जिंदगी हमारे अंदर कैसे आई? हालेलुया। उसके लहू के द्वारा आया। समझ में आया? उसके लहू के द्वारा, बेशकीमती लहू उसने क्या किया, उसने बहाकर हमको मोल ले लिया उसने। इसीलिए हम अपने नहीं हैं, उस खुदा के हैं। इसीलिए यहां क्या लिखा है, जैसे मैं संसार का नहीं है, मेरे जितने भी खूने खरीदे हुए लोग ये संसार के नहीं हैं। हालेलुया। वो स्वर्गीय है। जैसे मैं संसार का नहीं हूं। यीशु कहां है अभी फिलहाल में? स्वर्ग में है। हालेलुया। हम उसके बच्चे हैं, हम भी वहीं जाएंगे। अगला वचन पढ़ेंगे, देखो बहुत अच्छा है। 15वां वचन, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हालेलुया। खुदावन क्या बोलता है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया, यीशु मसीह जब मालिक आया बगिया का, उसने बोला 3 साल से मैं देख रहा हूं ये संजीर के पेड़ को, वो फल नहीं रहा। हालेलुया। माली से क्या कहा, उसे काट दो। यीशु मसीह ने क्या बोला, रहने दो। हालेलुया। अब मैं क्या करूंगा, उसे खत दूंगा और इस साल वो फलदायक होगा। हालेलुया। और उसी तरह से यहां क्या लिखा है, मैं ये विनती नहीं करता कि तू इन्हें इस जगत से उठा ले। खुदावन क्या विनती कर रहा है, जो कुछ भी उन्होंने किया रहने दो। हालेलुया। यही पर उनको क्या कर, हर एक दुष्टता से बचाए रख।
हमको क्या लगता है, हम ही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इस सारी चीजों से हमको बचाए रख। यीशु मसीह आज भी वही मध्यस्थी कर रहा है, उनको उठा मत। हमको क्यों रखा है मालूम है यहाँ? हालेलुया। हमको यहाँ क्यों रखा है आपको पता है? खुदावन ने हमको हमारा उद्धार करके हमको इस स्थान पर क्यों रखा है। हालेलुया। वचन में आगे जाएंगे, बाइबल क्या बोलता है, देखो, एक भी यहां से आप उठाइए मत, यानी कि उनको मारो मत, वो मरे नहीं। इससे देखो, ध्यान देना सभी लोग, इससे साबित होता है इस पृथ्वी पर जो परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है तो किस कारणवश रखा है। जैसे कल के वचनों में हमने पढ़ा, यीशु मसीह की भोजन क्या था? यीशु मसीह का भोजन क्या था? पहला क्या था? दो चीजें थी। पहला, उसके इच्छा के अनुसार मैं चलूं, और दूसरा, उसने जो काम दिया है उसे मैं पूरा करूं। ये दो चीज है। ये पैसा पानी काम काज ये हमको करना है, करते करते हमारी चाल चलन की ओर हमने ध्यान देना है, और परमेश्वर के लिए हम कुछ कर रहे या नहीं कर रहे उधर भी ध्यान देना है। समझ में आया? बचपन से अभी तक कमा रहे ना, तृप्त है क्या? नहीं। कितनी बार चिकन खाया? तृप्त है? 2 दिन के बाद वापिस याद आती है, ऐसा लगता बहुत दिन नहीं खाया। अरे कहां बहुत दिन नहीं खाया? कोई बोलते अभी मम्मी अभी तो कल तो परसों बनाया था हमने, फिर से ये चलता ही रहेगा। हालेलुया। इंसान ऐसा जानवर है, कभी तृप्त नहीं होता है। वो जानवर भी नाम देना गलत है, जानवर तृप्त हो जाते हैं। बताता ना मैं बार बार, शेर शिकार करता है, पेट भर खा लेता है, छोड़ के आता है, बाकी के चिंटू पिंटू आके खाते हैं उधर। मेहनत वो करता है, फिर पेट भर खा लेता है, बाकी के उसके शिकार को लोग खा लेते हैं। वो घसीट के गुफे में नहीं लेके जाता है, कल नाश्ते के लिए रखेंगे। उसको भी मालूम है अगर नाश्ते के लिए रखेगा मुझे तो नहीं मिलेगा, उनको भी नहीं मिलेगा, भूखे मरेंगे। हर एक छोटे छोटे प्राणी क्या करते मालूम है? खुदा से प्रार्थना करते, किसके लिए? वो जंगल के राजा को एक शिकार दे दे, शिकार दे दे, क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं है शिकार करने के लिए। हम खुद शिकारी है, हम खुद शिकार हो जाएंगे। वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु दे, और कहीं तो भी वहां गरजता है वो, ओ खाना मिलने वाला, अभी किसके ऊपर तो हमला कर रहा है। और जब भागते रहते, हिरन भागते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसके पैर को तोड़ दे, वो शिकार मिल जाए, खाने के बाद हमको भी मिलेगा। हालेलुया। जंगल में ऐसा सीन है, समझ में आया? और यहां परमेश्वर कह रहा है, खुदा बाप से वो विनती कर रहा है, देखो मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें इस जगत से तू उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें हर एक दुष्टता से बचाए रख। क्यों बचाए रख बोलता है? आगे जाएंगे। 16वां वचन, हाँ। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हालेलुया। फिर से परमेश्वर बोल रहा, जैसे मैं इस संसार का नहीं, मेरे बच्चे भी इस संसार के नहीं है। पर इस संसार में जब जी रहे वो, कोई संसारिक चीजें शैतान उनके अंदर ना लाए। जैसे एदान की वाटिका में सर्प घुस गया अंदर, हालेलुया, उस पेड़ उस फल की ओर उनके ध्यान को आकर्षित करके उसने क्या कर दिया? उनको पाप में गिरा दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेंगे। 17वां वचन, हाँ। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सत्य के द्वारा उनको तो पवित्र कर। हालेलुया। ये सत्य वचन आप जो सुन रहे हैं, हालेलुया, उसके द्वारा आपकी जिंदगी क्या होती है? पवित्र होती है। लिखा है वहां, पढ़ेंगे। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। और जैसा सत्य वचन हमारे अंदर जाएगा, हमारे अंदर जो झूठी चीजें हैं वो सब निकलती जाएगी। सत्य मतलब पवित्र, पवित्र चीजें जैसे अंदर आ जाएगी, हर एक नापाक चीज हमारे जिंदगी से निकलती जाएगी, क्योंकि उसको जगह नहीं रहेगा वहां, मेरे प्यारों। हालेलुया। इसीलिए कलाम में ज्यादा से ज्यादा वक्त हमको लगाना है। आगे पढ़ेंगे। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा
वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। हालेलुया। तूने मुझे, यीशु मसीह जगत में क्यों आया? भेजा पिता ने, पर क्यों आया? क्यों, किस मकसद से आया? हाँ, हमारे लिए आया, हमको छुड़ाने, हमको बचाने के लिए आया कि नहीं? हाँ, पक्का सचमुच आया, हमको छुड़ाने, हमको बचाने, उसके लिए हम बच गए, हम छुट गए। और यहां क्या बोल रहा है? जैसे तूने मुझे भेजा वैसे मैं उनको भेज रहा हूं। गए क्या? पर उसने भेजा, हम लोग गए, कितनी आत्माएं लाए। हालेलुया। खामोश। क्या लिखा है? जैसे तूने, हाँ, जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा हूं, ताकि वो आत्माएं ले आए। इसीलिए परमेश्वर ने यहां रखा है। हालेलुया। सिर्फ चौक चौक है यानी उसके लिए नहीं है। हालेलुया। ये भी चीज हमको देखना है, हमको सुसमाचार लोगों को सुनाना है। हालेलुया। और उनको परमेश्वर के राज्य में हमको ले आना है। क्या लिखा है? खुदावन यीशु जिस मकसद से इस पृथ्वी पर आया, हालेलुया, उसकी रूह हमारे अंदर है और परमेश्वर भी चाहता है, वही उसने लिखा है। वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। सिर्फ वो 12 चेले नहीं। आपको लगता रहेगा 12 चेले, ना 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 ना, हम भी चेले ही है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएंगे। सत्य के द्वारा मतलब क्या? वचन के द्वारा पवित्र किए जाएंगे। आगे पढ़ो। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। मैं सिर्फ इन बच्चों के लिए विनती नहीं करता हूं। ये मेरी भेड़शाला में आ गए, ये सब मेरे भेड़ है, संसार से मैंने इनको अलग कर दिया है। इस वचन पे ज्यादा ध्यान देना। हम आगे की नहीं, खुदावन चरवाहा है, उस चरवाहा के भेड़शाले में हम सब है भैया। हमारा उद्धार हुआ, बपतिस्मा हुआ है। हालेलुया। वचनों से परमेश्वर ने धोया है, उसके सत्य वचन से। हालेलुया। हर दिन हम क्या कर रहे हैं? पवित्रता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और यहां देखो यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। सिर्फ इनके लिए विनती नहीं करता है। हमारे लिए विनती यीशु मसीह ने क्या किया? मैं ऐसी विनती नहीं करता कि उन्हें तो संसार से तू उठा ले, उनको यहीं रख ताकि मैं उनको भेजूं, पर उनको क्या कर? हर एक दुष्टता से तू उनको बचाए रख। हालेलुया। ताकि वो जाकर मेरे राज्य के लिए आत्मा जीतेंगे वो। हालेलुया। हाँ, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। और आगे क्या लिखा है? मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। अच्छा, ध्यान देना, क्या लिखा है? मैं केवल विश्वासियों के लिए विनती नहीं कर रहा हूं। विश्वासियों के लिए विनती क्या था? उन्हें इस जगत से उठा मत तू। हालेलुया। मुझे उनकी जरूरत है। हालेलुया। जैसे तूने मुझे भेजा मैं भी उनको भेजूंगा। हालेलुया। ये विश्वासियों के बारे में बोला। अब खुदावन अविश्वासियों के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता हूं, परंतु उनके लिए। उनके लिए मतलब कौन? जो यीशु मसीह को जानते नहीं है, संसारिक लोगों के लिए। हालेलुया। अभी संसार के लोगों का उद्धार किसकी ओर से होगा? देखो लिखा है वहां, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। इनके वचनों के द्वारा हम जाकर वचन बताएंगे तो वो यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे। किसको वचन बताना है? देखो यीशु मसीह बोल रहा है, प्रॉपर्टी बनाने के लिए जीवित नहीं रखा है हमको। हालेलुया। हमको आत्मा जीतनी है। सत्य अभी हमको पता चल गया है। हमको भी किसने बताया कि नहीं? यीशु मसीह के बारे में सत्य वचन बताया, तब जाकर हम बच गए। ऐसे कितने लोग हैं संसार में? अरे बोलने में क्या जाता है? बोलो। उद्धार करना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। जिंदगी भर रोना रहेगा ही, जिंदगी भर मुसीबत रहेगी।
कुछ लोग बोलते हैं नहीं, ये इतना हो गया ना फिर हम सेवा करेंगे, थोड़ा इतना हो गया तो हम सेवा करेंगे। अरे मर जाएंगे पर सेवा नहीं करेंगे तुम लोग। हालेलुया। अभी से करना है हमको, वक्त है, थोड़ा वक्त निकालना है हमको, जाना है। और वक्त कभी कभी रास्ते में पकड़ लो किसको भी, वक्त मत निकलो, आपके पास वक्त नहीं है। आते जाते कितने लोग मिलते हैं रास्ते में, मिलते हैं कि नहीं? कोई रुका है वहां, बोल दो उनको, ठीक है? यीशु मसीह के बारे में वचन देंगे हम, तब जाकर आत्माएं आएगी। वचन क्या है? मछली पकड़े, तालाब में जाकर क्या डाले? कीड़े डाले कि नहीं उसके साथ में? वैसे तुम जब वचन डालेंगे, हालेलुया, वो परमेश्वर को उसका राज्य के बारे में उसको बहुत फिक्र है। खुदावन ने बोला जाति जाति लोगों के बीच जाकर सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनाना आपका काम है, और जिसको आपने सुनाया भले को उसका नाम पता है कि नहीं, आप उनके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। एक ना एक दिन परमेश्वर उनका उद्धार कर देगा, एक ना एक दिन करेगा। मैं बड़ा निकम्मा था, हमारे भाई का उद्धार हो गया छोटे। वो बोलता था मालूम है क्या, अरे ये सब क्या है? मैं बोलता मैं मुझसे छोटा था, बोला चुप, तू तेरा देख ले भाई, वो यीशु विशु मुझे नहीं चाहिए। जिंदगी है टाइट होने के लिए, हाँ मजा करो, पियो खाओ। मैं बोला नहीं, हालेलुया, मुझे नहीं चाहिए वो सब चीज, हालेलुया। मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा मैं खड़ा रहूंगा इधर, कभी भी नहीं, हालेलुया। जब हम दुनिया में ही थे तो समस्याएं ढेर सारी, मतलब पैसे तो कमा रहा था तो यहां वहां समस्याएं थी। तब हमारे आत्मिक बाप पास्टर पीटर आए थे घर, और उस वक्त ऐसा हुआ, मैं देने के बारे में नहीं बता रहा हूं, मेरे पास विदेश से मैंने परफ्यूम का बॉटल लेके आया था, तो मेरे पास एक था, लेडीज परफ्यूम था। मैंने बोला ये मम्मा को दे देंगे, पास्टर जयश्री को दे देगा, और पास्टर का पास जेंट्स परफ्यूम नहीं मेरे पास। अरे क्या करें, मुझे दोनों को देना है। तो मैं तुरंत क्या किया, पिंपरी में गया। पिंपरी में गया, मैं बोला भाई अच्छे से अच्छा परफ्यूम देना मुझे, नोट तो है, खरीद लेंगे भाई। किसको दे रहे हम? जिसने हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता बनाया, बराबर है। वो कीमत हम कभी भी अदा नहीं कर सकते, कितना भी करे। तो जब मैं गया, मुझे पता नहीं कि कौन सी कंपनी की थी, कौन सा ब्रांड मैं वहां रखा हूं। मैं गया ढूंढते थे, उसने बोला सर ये महंगा है। मैं बोला निकलो, वो घर में बैठे हैं। फटाफट मैंने क्या करा, ले लिया, और घर में जब आए मैं देखा वो और ये कंपनी एक ही है, हालेलुया, दोनों कंपनी एक ही है। तो मैंने बोला सचमुच खुदा ये तेरी मर्जी थी, हालेलुया, मर्जी थी। और जब हमने दिए, काफी समय बैठे, और जाने से पहले उन्होंने भविष्यवाणी किया। हम घुटनों पे चले गए, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु इन भाइयों को तेरे राज्य के लिए तो इस्तेमाल कर, हालेलुया। मैं बोला अभी तक टॉनिक छुटेला नहीं, इस्तेमाल कभी करेगा, हालेलुया। अभी तक ये बाटली हटी नहीं तो बाइबल का बहाना है हाथ में, हालेलुया। पर खुदा का वचन सही होता है। और हमारा भाई तो इतना पड़ा था पीछे, ऐसे 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 ऐसे, वो बोलना कभी बंद नहीं करता था, बोलते ही रहता था, बोलते ही रहता था। पर एक वक्त आया जब डंडा चला, जब पता चला भाई वो जो कह रहा था वो सही है, हाँ, तो आहिस्ते आहिस्ते हम आने लगे, हालेलुया। कोई जल्दी आ जाएगा, कोई देर से आएगा, पर आना जरूरी है, आना जरूरी है। हिम्मत मत हारो, प्रार्थना करते रहो, बोलते रहो, बोलो उनको प्यार से बोलो, प्रार्थना करो, हालेलुया। आपसे ज्यादा उस खुदावन को फिक्र है ना। सूली पे हम नहीं मरे, हम मरे नहीं, वो खुदा मरा। हर एक जान की उसको फिक्र है। हमको आसान काम दिया, अरे जाके सिर्फ मेरे बारे में क्या बोला है उसने, जाकर सिर्फ वचन बताओ,
आपकी गवाही दो, कैसे आप मसीह में आए, आपकी बिगड़ी हुई जिंदगी को उस खुदावन ने कैसे संवारा, सिर्फ इतना बता दो। सबकी बिगड़ी पड़ी हुई है बाहर, कोई बोल नहीं सकता है। जब आपकी गवाही देंगे सचमुच वो आ जाएंगे और खुदावन उनको ले आएगा। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे क्या लिखा है। हाँ, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन देखो उनके लिए। अभी यहाँ क्या बोल रहा है, खुदावन यीशु परमेश्वर पिता से विनती कर रहा है। जैसे हम जाते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, कोई एक नए लोगों को सुना दिए, वहां यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु वो आत्मा को भी तू बचा ले, वो आत्मा को। देखो जब हम सुसमाचार ले जाते हैं, यीशु मसीह उस स्वर्ग में पिता परमेश्वर से विनती करता है, मध्यस्थी का प्रार्थना कर रहा है। किसके लिए? नए आत्माओं के लिए। जब आप अकेले प्रार्थना करते हैं ना, खुदावन यीशु आपके साथ सहमत होता है उस आत्मा के लिए। देखो वहां लिखा है, मैं उनके लिए भी विनती कर रहा हूं। क्या लिखा है, पढ़ो। हाँ, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, उनके लिए भी, परंतु उनके लिए भी। कौन है? जो खोए हुए लोग, संसारिक लोगों के लिए। और आगे क्या लिखा है, जो इनके वचन के द्वारा, इनके वचन के द्वारा, हमारे वचन के द्वारा। हालेलुया। हाँ, आगे मुझ पर विश्वास करेंगे। हाँ, मुझ पर विश्वास करेंगे। और आगे क्या लिखा है, कि वे सब एक हो। वो सब क्या हो जाएंगे? एक। हालेलुया। कैसे हो जाएंगे? पहले हम भी बाहर थे ना, एक नहीं थे इधर। खुदावन ने आहिस्ता आहिस्ता ला रहा है, परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। हालेलुया। और वो जल्दी बढ़ने के लिए हमको वचन ले जाना है। उस वचन में सामर्थ्य है। देखो आपके कान खुल गए रहेंगे अभी, अरे हमको काम क्या करना है, ये काम करना है आपको। हालेलुया। आगे पढ़ो क्या लिखा है, जैसा तू है पिता मुझ में है, हाँ, और मैं तुझ में हूँ, हाँ, वैसे ही वे भी हम में हो, हाँ, जिससे संसार विश्वास करे हाँ, कि तू ही ने मुझे भेजा है। हाँ। हालेलुया। समझ में आया हमारा काम क्या है? आया कि नहीं आया? हालेलुया। खुदावन यीशु के बगैर, मैं आपको बता रहा हूं, वही एक शांति का अधिपति है। जिसके पास खुदा नहीं है उसके अंदर शांति नहीं है। हालेलुया। उसके अंदर शांति नहीं है। और ये सुसमाचार क्या है? शांति का पैगाम है। हालेलुया। हम भी बाहर थे, किसी ने हमको बोला, अब हम आ गए, बराबर है, अंदर आ गए। अभी एक झुंड है ये भेड़शाला में, हम एक झुंड है और ढेर सारे लोगों को हमको अंदर ले आना। हिम्मत मत हारो। पौलुस जैसे इंसान को खुदावन ने बदल दिया। बदला कि नहीं बदला? बदलेगा वो। सुसमाचार सुनाओ, उनके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना से काम नहीं हो रहा, उपास प्रार्थना करो। अगर जिद्दी रहेगा, उपास प्रार्थना करो, पौलुस की जैसे रहेगा और परमेश्वर यकीनन बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए जाएंगे। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। सरासर परमेश्वर का कलाम ने बताया है कलीसिया में आना हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि भजन संहिता 92:13 कहता है, हे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। और कलाम कहता है, धर्मी लोग खजूर के नाई फूलेंगे, फलेंगे। और ये सारी चीजें मेरे प्यारों हमें कलीसिया में जुड़ने से प्राप्त होती हैं। और यदि हम खुदावन के साथ वफादार नहीं रहें, खुदावन से आज वाचा बांधेंगे हम, खुदावन हम निरंतर आपके भवन में हम पाए जाएंगे मेरे परमेश्वर। खुदा बाप, प्रार्थना करता हूं तेरी हुजूरी की प्यास मेरे परमेश्वर और भूख मेरे परमेश्वर तेरे हर एक बच्चों को आप दीजिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा मेरे परमेश्वर हम पुराने बुढ़ापे में भी प्रभु हम फूलेंगे और रस भरे रहेंगे मेरे परमेश्वर और लहलाते रहेंगे प्रभु खुदा बाप। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर
वो तेरे वचनों की भूख मेरे परमेश्वर तेरे बच्चों को आज आप दीजिए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते यीशु के नाम से एक बड़ी तब्दीली प्रभु हर एक सुनने वाले की जिंदगी में आप ले आइए मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा प्रभु। और कलाम कहता है यूहन्ना 17:17 में मेरे परमेश्वर सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है मेरे खुदा प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु आज का ये तेरा अनमोल वचन मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप हर एक सुनने वाले को प्रभु पवित्र किया है मेरे परमेश्वर। और विश्वास करते हैं फिर से मेरे खुदा बाप तेरे वचनों के द्वारा प्रभु एक बड़ी तब्दीली मेरे परमेश्वर प्रभु हर एक के जिंदगी में देखेंगे खुदा बाप। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज हर एक सुनने वालों के लिए मैं घोषणा करता हूँ मेरे खुदा बाप भजन संहिता 92:12 मेरे परमेश्वर धर्मी लोग खजूर के नाई फूलेंगे फलेंगे और लबनोन के देवदार के नाही बढ़ते रहेंगे मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप। हम तहे दिल से आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। फिर से हर एक के जिस्म जान और रूह को मेरे परमेश्वर आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में हम विश्वास से समर्पित करते और ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। सुन पिता, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करते हैं आज का ये वचन सबके लिए आशीषित था मेरे प्यारों। बहुत ही जल्द हम फिर से एक और नया संदेश को लेकर हम मिलेंगे। तब तक की सभी को शालोम शालोम शालोम।